वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। सबसे पहले आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। थैंक यू वेरी मच मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने थैंक्स चैट भेजी है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले क्रांति जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच क्रांति जी। थैंक यू सो मच गोविंद जी। थैंक यू सो मच सुनील जी। एंड थैंक यू सो मच अभिषेक जी। थैंक यू वेरी मच। आपके इस काइंड जेस्चर के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। भगवान करे कि आपने जितना भी मुझे भेजा है, मेरी प्रार्थनाएं हैं कि भगवान आपको कम से कम 10 गुना ज़्यादा बढ़ा करके उसी अमाउंट को वापस भेजें। आपके जीवन में हमेशा संपन्नता बनी रहे, प्रॉस्पेरिटी बने रहे, खुशियाँ बनी रहें, आपकी सभी प्रॉब्लम्स सदा के लिए सॉल्व हो जाएं। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जिन्होंने भी मेरे से रीडिंग्स बुक करी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो उसके लिए मैं अंजू जी, मंजू जी, ओके, अंकित, वर्षा, सुजाता जी, रघु एंड पंकज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, यानी कि पाइल रीडिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, यानी कि आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है। और वो उसका रीज़न यही है कि आपने बहुत ज़्यादा, आपने वो जो एक डार्क टाइम अपनी ज़िंदगी में देखा है, डार्क यानी कि वो जो एक एक ग्रे टाइम जहाँ पे लोग आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, यानी कि षड्यंत्र रच रहे थे, और आपने उन चीज़ों को धीरे धीरे जब हैंडल करना सीखा है, तो अब हो क्या रहा है ना कि पहले लोग आपके बारे में जानते थे, ठीक है, कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है, लेकिन अब आप उनके लिए थोड़े मिस्ट्री मैन बन गए हो या मिस्ट्री वुमन बन गए हो, यानी कि जिसके बारे में पता ही ना हो कि अगला मोमेंट ये मतलब अगला ये क्या करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड रहा है। चलिए देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी रीडिंग के बारे में। ओके, ऑल राइट, मेरे कार्ड्स आ गए हैं। एनर्जीज आर वेरी हाई, द एम्परर एंड टेम्परेंस एंड वाओ, टू ऑफ कप्स। अमेजिंग अमेजिंग, टू ऑफ कप्स। प्यार का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, बहुत सारे लोगों में प्यार का रिश्ता है, यानी कि रोमांस वाले रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं। रिश्ते तो सभी प्यार के ही होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये कोई रोमांटिक रिलेशन है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए और ओपन होके आए, तो बिल्कुल ये क्लियरली मुझे एंजल्स कह रहे हैं कि इन सभी कार्ड्स को रीड करना है। ऑल राइट, द हेरोफेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 of cups, 5 of wands and the sun. अमेजिंग अमेजिंग। ऑल राइट, चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ से एक्चुअली कहानी शुरू होती है आपकी। ऑल राइट, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल फ्रेंड्स, इनक्रेडिबल। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अराउंड बहुत सारे झगड़े रहे हैं और आज भी हैं, ठीक है, बहुत झगड़े हैं, कंपटीशन है, एंड आप उनमें से ना एक वो होता है ना कि लोग झगड़ रहे हैं और आप ज़बरदस्ती झगड़े में फंस गए, ठीक है। आपकी ना ही इच्छा ये है कि आप शांति, मतलब आपको है ना किसी चक्कर में फंसना नहीं है। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग लग रहे हैं जो बहुत शांति प्रिय इंसान है, जिनको ये नहीं है कि भैया, ना ही आपको कोई न्याय करने का शौक़ है। भाई, आप वो इंसान हो कि भगवान है और वो न्याय करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको पकड़ पकड़ के लोग खींचते हैं कि आओ हम तुमसे लड़ना चाहते हैं, या तुम जाओगे कहाँ बच के, तुम्हें भी इस युद्ध का हिस्सा बनना है। बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारे लोग शांति प्रिय हैं, आप में से लोग बहुत शांति प्रिय हैं, जिनको बिल्कुल किसी झगड़े रगड़े का हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है। उनको अपनी ज़िंदगी जीनी थी, अपने तरीके से रहना था, अपना अपना काम करो, अपने ऊपर फोकस करो। लेकिन ये आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अपने आप से कोई वास्ता है ही नहीं, ठीक है, कोई लेना देना वास्ता नहीं है उनका, ठीक है।
कि वो खुद पे फोकस करें। तो इसलिए उन्होंने ना बहुत सारे झगड़ों में, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, जिनमें आप एकदम साइलेंट बैठे थे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती आपको ड्रैग किया। और उसका रीज़न यही है, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है ना फ्रेंड्स, अगर इतने सारे कोयले हैं और उनमें एक हीरा है तो वो तो चमकेगा, राइट। तो आप जो हो ना, वो एक डायमंड के समान हो, आप उस हीरे के समान हो। तो जब आप चमकते हो, आपकी रोशनी अलग से दिखती है, राइट। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं विद द टेम्परेंस कार्ड। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हैं, यानी कि अपने ऊपर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हो, आपका अपने इनर सेल्फ से और यूनिवर्स से कनेक्शन बहुत अच्छा है। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग आपसे जेलस भी हो जाते हैं। मुझे आपकी ये जो स्पिरिचुअल पावर है, ठीक है, स्पिरिचुअल पावर, मैं कोई तंत्र मंत्र या ऐसे कोई अगड़म बगड़म भू और ये देखो ये हो गया, ऐसे वाली बात नहीं, लेकिन एक स्पिरिचुअल पावर होती है, जिसमें कि अपने चक्रा बैलेंसिंग कैसे करनी है, या अपनी एनर्जीज़ को, अगर किसी ने झगड़ा भी कर लिया या कुछ और भी गड़बड़ हो गई, तो अपने आप को वापस से बैलेंस की एनर्जी में कैसे लेके आना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे बैलेंसिंग दिखाई दे रहा है। तो आप लोग ना इतने माहिर हो कि ठीक है, ज़िंदगी में परेशानी आ गई तो आ गई, रोना आया तो रो लिए, चोट लग गई, गिर पड़े, लेकिन फिर से उठे, कपड़े झाड़े, दवाई लगाई, कुछ ठीक ठाक खाया, रेस्ट करा और अगले दिन फिर काम पे चल पड़े। आप वो लोग हो जो हमेशा वो पानी की तरह जो बहता रहता है ना, और इसी में जीवन है। आप वो लोग हो जो जीवन में यकीन करते हो, जो जीवन में, लाइफ में यकीन करते हैं। कुछ लोग ना ज़िंदगी जीने में यकीन नहीं करते, ज़िंदगी नहीं जीने में यकीन करते हैं। मरो मत, लेकिन जियो भी मत, ठीक है। और लोग इतने सैडिस्टिक होते हैं कि हम तो नहीं जिएंगे, वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मतलब मर मर के जीने में, और उनकी यही दिक्कत है कि वो अपने लिए खुद की ज़िंदगी को कभी संभाल नहीं पाते, संवार नहीं पाते। पाते वाली बात नहीं है, उनकी चॉइसेस ख़राब हैं फ्रेंड्स। उनकी लाइफ में चॉइस ही अजीब व गरीब है। तो वो गरीब और अजीब टाइप की जो उनकी चॉइसेस हैं, उसके चलते उन्होंने ना झगड़े कर करके अपने घर में उनके, मुझे बहुत सारे आपके जो शत्रु हैं या आपके जो कनेक्ट या कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, या जिसका नाम लेकर के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके घर में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी महिला या बड़े लोग, या इवन पितृदोष भी हो सकता है, नाराज़ हैं, ठीक है। उनके घर के बड़े लोग उनसे नाराज़ हैं और इसीलिए उन्हें आशीर्वाद प्राप्त नहीं है, और इसीलिए उनके घर में भी बहुत झगड़े होते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है। जो आपके शत्रु है या कॉम्पिटिटर हैं, आप जानते हैं वो लोग कौन है। बहुत अपॉर्चुनिस्ट टाइप के लोग हैं, बहुत अपॉर्चुनिस्ट टाइप के लोग हैं विद दी 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट है, बात बात पे उनको हर चीज़ का, हर मौके का सही इस्तेमाल करना होता है। वो किसी मौके को जाने नहीं देना चाहते हैं। मुझे बहुत सारा लेंस सुनाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन आँखों में लेंस लगाते हैं, या उन्हें लेंस लगाने की ज़रूरत है, आंखें कमज़ोर हैं, ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि बुद्धि और विजन भी कमज़ोर है। विजन का मतलब होता है दूरदृष्टि, ठीक है। तो दूरदृष्टि कमज़ोर है, इसीलिए उनके सपने तो अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं उनके, लेकिन उनके बेवकूफ़ इतने हैं कि अपने सपनों को पूर्ण करने में उनको ये लगता है कि अगर वो आपको हरा देंगे ना, या आपकी ज़िंदगी में परेशानी क्रिएट कर देंगे, तो उनके सपने पूर्ण हो जाएंगे। जबकि उल्टा होता है। होता ये है कि अगर भाई लौट के तो वही आएगा जो आपका अपना कर्मा है। तो अगर आप किसी और के कर्मों को समाप्त कर रहे हो, सॉरी, सपनों को समाप्त कर रहे हो, तो कर्मा तो यही करेगा कि आप उनके जो कर्म, उनके जो सपने हैं, वो भी धाराशाही हो जाएंगे। और वो हो भी रहे हैं। उन्होंने जो सोचा था ना कि इस उम्र तक, इस एज तक इतना ये कर लेंगे, उतना वो कर लेंगे, वो उसमें से 80% चीज़ें फ्लॉप शो हो गई हैं, ठीक है। और वो हो गई हैं और आगे भी होंगी, ठीक है। एंड यू नो वॉट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है? द वे यू रेस्पॉन्ड फ्रेंड्स, द वे यू रेस्पॉन्ड। वो उन्होंने ना, आपको उन्होंने बहुत पिन किया, पोक किया कि हाँ भाई ऐसा है, हाँ भाई वैसा है, ठीक है, तुम ऐसे तुम वैसे। आपको दुनिया भर के उल्टे सीधे झगड़ों में फंसाया, उल्टी सीधी बातों में फंसाया, ठीक है। लेकिन आप ना हमेशा हेरोफेंट की एनर्जी में रहे। आपने कहा ठीक है, ऑल राइट, एक सधी हुई एनर्जी, ठीक है। गुस्सा भी आया तो इतना करना है और इतना आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है।
तो ये जो आपने एनर्जी मेंटेन की है ना, नाउ आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उन्हें आपसे डर है, ठीक है। नाउ दे आर स्केयर्ड ऑफ यू। एंड क्योंकि बात ये ना, जैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो ना, बहुत ही क्लियर, सिंपल, स्ट्रेट, एंड सबसे ज़्यादा मुझे कान में सुनाई दे रहा है कैरी, कैरी, द वे यू कैरी योर सेल्फ। आप अपने आप को इतना अच्छे से कैरी करते हो फ्रेंड्स, ओ माई गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई मीन क्या मैं बोल रही हूँ, आई मीन अमेजिंग, अमेजिंग। आप जैसे खुद को हैंडल करते हो ना, आप जिस तरह ड्रेसेस, मतलब जो भी आपका ड्रेस है, जैसे आप उसको पहनते हो, जैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ आप वॉक करते हो, जैसे आप लोगों से मिलते हो मुस्कुरा के या तमीज़ से, एकदम तरीके से, आपके शोल्डर सीधे रहते हैं, जो भी आप करते हो उसमें इतना कॉन्फिडेंस, इतनी तमीज़ होती है, इतना तरीका होता है कि दूसरा इंसान ना, अब वो जो आपको जो लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, उनको लगता है कि या तो आप बहुत घमंडी हो, ठीक है। जो आपको जानता नहीं है ना, हो सकता है वो ये सोचता होगा कि आपके अंदर बहुत प्राउड है, बहुत घमंड है आपके अंदर। और जो लोग जानते हैं उसमें भी उनको पता है कि ये इंसान बहुत समझदार है, और ये आपका घमंड नहीं है। इनफैक्ट ठीक है, अगर अननोन लोग हैं और अगर आप उनसे एक सधा रह करके एक लाइन में, आप एक लाइन ड्रॉ करते हुए आप उनसे बात करते हो कि इतनी बात करनी है, इतनी नहीं करनी है, ऐसा ऐसा है, तो ये एक अच्छी बात है, ये एक सही बात है, इनफैक्ट यही सही है। आप हम मतलब वेलकम टू एवरीबडी एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर, लेकिन जब तक हमें पता नहीं है कि ये इंसान एक्चुअली वेल विशर है, जब तक कि ये एक्चुअली ज़िंदगी में वेलकम करने लायक है, तब तक ऑब्वियसली आपको एक लाइन ड्रॉ करके ही आगे, मतलब उनको अलाउ करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, राइट। और जिस तरह आप अपने आप को कैरी करते हो ना, यही प्रॉब्लम है आपके लोगों की, मतलब आपके जो शत्रु हैं या आपके कॉम्पिटिटर जो हैं, वो उनकी प्रॉब्लम यही है कि आप अपने आप को है ना, इन एनी केस बहुत अच्छा कैरी करते हो, ठीक है, तमीज़ से, तरीके से, ठीक है। आपके लिए अफर्मेशन है, आई कैरी माई सेल्फ द बेस्ट, मैं अपने आप को बेस्ट तरीके से कैरी करती हूँ, करता हूँ, ठीक है। मुझे इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे मुझे पता नहीं है, अगर किसी का मतलब अगर कोई इसको हिंदी में बता सके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने आप को बहुत अच्छी से तरह से कैरी करता हूँ या बहुत अच्छे से कैरी करती हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ, हम अपने, पता है, हम अपने कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, मेकअप पहनते हैं, बट ऑलवेज़ रिमेंबर, आप अपना कॉन्फिडेंस भी पहनते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस, जो आपके अंदर से आता है, जो आपके ऑरा से निकलता है, जैसे चमकता है, जैसे सूर्य के अंदर से रोशनी चमकती है, वैसे आपके अंदर से कॉन्फिडेंस चमकता है। और उसको देख करके ना, इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपके साथ खेले तो अब कौन सा गेम खेले, क्योंकि इन्होंने हर प्रकार का गेम खेला है आपके साथ, पॉलिटिक्स खेली है, नीचा दिखाया है, लोगों को गैंगअप किया है, आपको स्टॉक किया है, ठीक है, और न जाने क्या क्या झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, बहुत कुछ किया है। और अब ना इनको थोड़ा सा डर सा लग रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा कि अब कौन सा गेम खेलें। और हद ही है ना, क्योंकि अब इन्होंने बहुत सारे साम दाम दंड भेद ये सब किया है, तो अब इनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि खेलें क्या, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। तो इनफैक्ट द मैसेजेस कि आप वो आपके साथ ज़्यादा खेल नहीं सकते, आप खेल ही नहीं सकते इनफैक्ट, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी डिग्निटी और अपना ग्रेस इतना अच्छे से बना के रखा है ना, इतना अच्छे तरह से खुद को मेंटेन किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, कमेंडेबल है, कमेंडेबल है, ये बहुत ही बड़े श्रेय लेने की बात है। प्लीज़ अपने आप को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, अपने आप को शीशे में देखो, मिरर में देखो, और अपने कंधे पे है ना ऐसे हाथ रख के बोलो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, गुड जॉब डन, गुड जॉब डन। और भगवान को बोलो, खाटू श्याम जी, मेरे प्यारे खाटू श्याम जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आई रियली लव बोथ ऑफ देम, एंड क्योंकि वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो ऑब्वियसली आई ऑल्सो लव देम। तो आप उनके सामने बैठो, आप कि जो भी इष्ट भगवान हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, धर्म से इस बात का कोई लेना देना नहीं है, आप जिनको भी मानते हो अपने धर्म के अनुसार लें, उनके सामने बैठे आप उनसे बात करें, ठीक है, उन्हें कहें कि वाओ, आपने कितनी, मतलब क्या बनाया है, आपने मुझे ऐसा बनाया, आपने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है, इतना आपने मेरे लिए किया है, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे वो बनाया जो मैं हूँ आज। मुझे ऐसा लग रहा है कि दो लोग हैं, कोई एक मेल है, एक फीमेल है जो आपके पीछे है, ठीक है, वो आना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपसे बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स।
वो आपको किसी ट्रैप पे लेना चाहते हैं, ठीक है। देयर इज समबडी फ्रेंड्स जो आपसे कॉम्पीट तो कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आपसे प्यार भी है, ठीक है। या तो आपसे जिनको प्यार है ऑलरेडी, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो आपके साथ आपसे अनफॉर्चुनेटली जेलस हैं, आपको थोड़ा लेस करना चाहते हैं, ठीक है, कि तुम मेरे नीचे रहोगे, मेरी बात मानोगे तुम, मतलब आप लड़का हो कि लड़की हो, इट इज़ मतलब इट डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन या हो सकता है कि या तो प्यार में आप ऑलरेडी हो, या जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो आपके प्यार में पड़ गए हैं, अब उनको लग गया है कि भाई ये तो बहुत ही सही है, कुछ ना कुछ आपने ऐसा रिएक्शन दिया है, या कोई रिएक्शन नहीं दिया है, या वो जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि आप तो ये बोलोगे, आप तो वो बोलोगे, आप तो ये करोगे या वो करोगे, जो भी है ना, वो आपने उन्हें सिरे से गलत साबित किया है, और आपने ये प्रूव किया है कि आप है ना बहुत ही बैलेंस्ड इंसान हो, आप एक नो नॉनसेंस पर्सन हो, कि कोई बुलशिट मेरे साथ नहीं होगी। एंड ये देख करके ना उनको लगता है कि अब उन्हें लग रहा है कि बस आई रियली एम इन लव विद यू, ये उनके अंदर से आ रहा है आपके लिए, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता भी चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। लेकिन अगर आपके प्यार में कंपटीशन आ गया है या जेलसी आ गई है, तो आपको केयरफुल रहने के लिए ज़रूर कहा जा रहा है, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हो ना, जैसे आप वॉक करते हो, जैसे आप बात करते हो लोगों से, जैसे खुद को प्रेजेंट करते हो फ्रेंड्स, इट इज़ एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। एक्सीलेंट एनर्जी फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग है, अभी उनको ना थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि somebody wants to come forward and प्रपोज यू, कोई ना कोई आकर के आपको प्रपोज करना चाह रहा है, जिससे अभी तक आप थोड़ा कंपटीशन की एनर्जी में थे, लेकिन अब उन्हें थोड़ा सा आपसे प्यार हो गया है, थोड़ा सा मतलब बहुत सारा प्यार हो गया है और अब वो आकर के लेकिन आना तो चाह रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन उन्हें बहुत हेजिटेशन है, बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा है। लेट मी जस्ट टेक सम कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो, इस वाले डेक से भी मैं हेल्प लेना चाहूँगी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इसलिए मैं फिर से शफल करना चाहूँगी। देखिए कितने सारे कार्ड्स आ गए हैं, मुझे और भी शफल करना है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑलराइट, द मून, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये मून कार्ड आएगा, मतलब चलिए एक कार्ड और दे दीजिए एंजल्स प्लीज़ फॉर द क्लैरिटी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, आ गया एक कार्ड। चलिए देखते हैं, द हाई प्रीस्टेस, ऑलराइट, एंड द मून, मून ही मून, हाई प्रीस्टेस में भी मून होते हैं, और मून में तो मून है ही, अमेजिंग अमेजिंग, ऑलराइट, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, थोड़ा सा लव हेट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इज दिस, ठीक है। ये लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप लग रही है मुझे। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें ना आप बहुत पसंद करते होंगे, और वो आपकी कंपटीशन में आ गए और अब आप थोड़े से दुखी हो, ठीक है। मतलब मुझे ना कुछ वो शब्द सुनाई दे रहे हैं, एक बहुत ही अमेजिंग वाली एक शायरी है, जिसमें ये है कि ज़रा सी ज़िंदगी है, अरमान बहुत हैं, हम दर्द नहीं कोई, इंसान बहुत है। एग्जैक्टली उन इंसान की ना जो आपको प्यार का प्रपोजल देना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमदर्द नहीं है कोई, और वो आपको देख करके एक्चुअली उनके दिल से निकलता है कि दिल के दर्द सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। सो नाइस, इजंट इट, सो नाइस। मैं इसको फिर से बोलना चाहूँगी, ज़रा सी ज़िंदगी है, अरमान बहुत है, ज़रा सी ज़िंदगी है, अरमान बहुत है, हम दर्द नहीं कोई,
इंसान बहुत हैं, दिल के दर्द सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। क्या बात है फ्रेंड्स, क्या बात है। शायर लोग कितने अमेजिंग होते हैं, कितने ही अमेजिंग लोग होते हैं। क्या बात है। खैर एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इनके दिल का दर्द है ना, वो तो बाहर आ ही रहा है। आई कैन सी द मून कार्ड। बहुत इमोशनल हुए हुए हैं ये पर्सन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में ना प्यार का प्रपोजल ज़रूर आने वाला है। ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, इट्स अप टू यू, लेकिन आएगा, ये सत्य है। ठीक है, हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको प्रपोज करने की मतलब उस होड़ में भी ना कई सारे लोग हैं, पता है। ये एक इंसान नहीं है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, देयर आर पीपल, और वो एक दूसरे को शायद जानते भी होंगे, और उनको या फिर उनको ये पता होगा, अगर वो नहीं भी जानते ना ये लोग एक दूसरे को, तो भी उन्हें पता होगा कि आपको प्रपोज करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और उनके कंपटीशन में भी बहुत सारे लोग हैं, और इसीलिए ये सोच सोच के वो और दुख में घुलते रहता है। और उन्हें ये पता है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी फाइट, ये आसान कंपटीशन होने वाला नहीं है। ये उनको पता चल चुका है, और नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा बहुत जल्दी। उन्हें ये समझ आ जाएगा कि आप भी इतने इजीली अवेलेबल इंसान नहीं हो। जितनी आसानी से उन्होंने आपको ऐसे गंवाया था ना, अब आपको प्राप्त करना उतना ही परेशान करने वाला है उनको। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट लेट मी टेल यू, सबसे अच्छा तरीका होता है पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अप्रोच करना। अगर उन्होंने आपको पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ में अप्रोच किया, पूरी ट्रांसपेरेंस हो करके, ईमानदारी की बात कर रही हूँ बिल्कुल, के साथ अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया, तो ये जो प्यार का रिश्ता है ये डेफिनेटली सक्सेस प्राप्त करेगा। एंड द सन कार्ड, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शादी भी है और बच्चे भी होंगे। कंग्रेचुलेशंस, प्रोवाइडेड कि वो इस जंग को जीत जाते हैं। ये जंग एक्चुअली, ये मैं बोल रही हूँ जंग, लेकिन ये जंग की बात नहीं है, ये ऑनेस्टी और सच्चाई की बात है। ठीक है, जो इंसान को, अगर देखो प्यार एक बहुत ही प्योर फीलिंग होती है और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उसमें कोई मिलावट नहीं की जाए तो वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है, इंसान के अंदर ही होते हैं 90% डर, पता है। मतलब अगर उन्होंने अपने इस डर पे सबसे पहले विजय प्राप्त कर ली, तो वो आपको प्राप्त करने के लिए भी विजय ज़रूर प्राप्त करेंगे। अदरवाइज लेट्स सी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको आपसे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, उनको ये भी लग सकता है कि आपको वापस अपने जीवन में लेके आना रियलिस्टिक नहीं है, ये उनके लिए एक ड्रीम के समान है, सपने के जैसा है। लेकिन ज़रूरी तो खैर नहीं है ऐसा कुछ भी। अब ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे कंक्लूड करते हैं। एंड उसके अलावा जो लोग आपके कंपटीशन में हैं, देखिए द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। ठीक है, तो जो आपके कंपटीशन में है वो भी आपसे स्केयर्ड फील ही करते हैं, वो भी आपसे डरते ही हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उनको भी आपसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड समवन हैज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम विद यू विद द मून कार्ड। बहुत सीरियस दिक्कतें हैं इस इंसान को आपसे। ठीक है, बहुत ही सीरियस। वो आपको ना हमेशा अकेला कर देना चाह रहे थे। ठीक है, दुखी हो जाओ, अकेले हो जाओ। द डबल टावर, मून कार्ड में ना दो टावर्स एक साथ होते हैं। ठीक है, तो ये ना आपकी ज़िंदगी में ऐसा भयंकर भूचाल मचाना चाहते थे, और भूचाल एंड अकेले हैंडल करो सब कुछ कोई। एंड दिस पर्सन हैज़ सीरियस प्रॉब्लम विथ यू, जेलस हैं। ये हो सकता है ये आपके पड़ोसी हैं। ठीक है, इन पड़ोसी ने, नेबर, मुझे बहुत कान में नेबर सुनाई दे रहा है, हो सकता है ये आपके नेबर हैं जिन्होंने आपको पहले अच्छे कंडीशन में देखा। इन्होंने सीक्रेटली आपके जीवन में बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें भरी, परेशान करने के लिए या जो भी। ठीक है, लेकिन उन्होंने आपको फिर गिर के उठते हुए देख रहे हैं। और अब जिस तरह आप वॉक करते हो, जिस तरह आपने वो जो अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस हासिल किया है ना ज़िंदगी में, वो अब इनसे बेयर नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब वो डर बहुत रहे हैं, लेकिन प्लीज़ रिमेंबर, वो आपसे डर रहे हैं, वो आप कॉन्शियस हो रहे हैं, लेकिन प्लीज़ रिमेंबर कि
वो स्टूपिड नहीं है फ्रेंड्स, वो एक मौके की तलाश में है। वो ऐसे या वैसे नहीं तो कैसे वो वापस आपसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक हैप्पी हेल्दी इंसान हो, आप है ना एक गुड मूड में रहने वाले इंसान हो, और आप चीज़ों को लाइटली ले लेते हो। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप दुनिया के हर चीज़ को लाइटली लेते हो तो प्लीज़ कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना प्रूव हो जाए कोई भी चीज़। तो केयरफुल रह करके ही कोई भी कमिट कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, प्लीज़ बी केयरफुल। आप अगर अपने बच्चों को देखिए सोच समझ के मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ भेज रहे हो, आपके बच्चे क्या खा रहे हैं, किन से बात कर रहे हैं। खुद भी सोच समझ के रहें, किससे कितना मिल रहे हो, किससे कौन सी बात कर रहे हो, कितनी देर बात कर रहे हो और क्या शेयर कर रहे हो। प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं, मेरे पास कितने ही सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत मतलब बहुत अच्छे ब्राइट कार्ड्स आते हैं, मेहनत भी वो बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन दिक्कत ये हो रही होती है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को या अपने नेबर्स को या पता नहीं किसको जाके पहले बता देते हैं। वो पहले ही उनके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट कर देते हैं और इनकी सारी मेहनत पानी मतलब मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो प्लीज़ डोंट डिस्कस एनीथिंग। आप साइलेंटली अपने काम करते रहो, मेहनत करते रहो। सूर्य को उगने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप सक्सेस हासिल करोगे तो वो तो अपने आप ही लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको कुछ भी डिस्कस करने की बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके लिए प्रोटेक्टिव फोर्सेस हैं, आपके लिए एंजल्स हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद है। ठीक है, उस आशीर्वाद को स्वीकार करें फ्रेंड्स। एंड कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि जिस तरह आई कैरी माई सेल्फ इन द बेस्ट वे। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल की इस पॉजिटिविटी को और इस पावर को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ठीक है, ऑल राइट। चलिए, और फ्रेंड्स मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप उनको ट्रिगर करते हो। ठीक है, आपकी जो स्माइल है, आपकी जो सक्सेस है, जिस तरह कॉन्फिडेंटली आप वॉक करते हो, वो ट्रिगर होते हैं। एंड 2 ऑफ wands एंड 9 ऑफ swords, आई वॉज एक्सपेक्टिंग द swords एनर्जी अगेन। उनकी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, उनके दिमाग पे है ना पत्थर पड़ जाते हैं जब वो आपको मुस्कुराते हुए देखते हैं या खुश देखते हैं या अपने काम कॉन्फिडेंटली आते जाते चलते रुकते जब वो आपको देखते हैं ना, तो उनके दिमाग पे ना पत्थर पड़ जाते हैं लिटरली। उनको लगता है कि बस अब मैं क्या ही करूं। ठीक है, हो सकता है कि आपके ये जो व्यक्ति हैं ये स्मोक बहुत करते हैं। ठीक है, मतलब सिगरेट पीते हैं या कोई प्रकार का नशा ज़रूर करते हैं जिसमें धुआं उत्पन्न होता है। ऑल राइट। तो फ्रेंड्स मुझे ये लग रहा है कि आपको, चलिए है ना, एक बार ओशो गाइडेंस भी लेते हैं आपके लिए। ठीक है, ये थोड़ी सी ये आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है फ्रेंड्स, लेकिन मैं फिर से आपको ये कहना चाहती हूँ, ये रीडिंग जो है ये बेसिकली एक वार्निंग है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हो, हल्के में लेते हो, लोगों को बता देते हो। हालांकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही अच्छे से खुद को एक्सीलेंटली कैरी करते हो, सुपर्ब एक्सीलेंटली कैरी करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट लिखना ना भूलें। ऑल राइट। तो आप जितना लाइटली लेते हो चीज़ों को, लेकिन आपको ये एक वार्निंग इशू की जा रही है कि प्लीज़ लर्न कि जैसे कि आप ये जो भी लोग हैं आप इन्हें जानते हो, डेफिनेटली जानते हो। ठीक है, तो इनको इनकी जगह पे रखना सीखो। ठीक है, इनको मतलब बहुत इंटरफेयर अपनी ज़िंदगी में मत करने दो। आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेक हैं। ठीक है, फेक लोग हैं, इन फेक लोगों को अपने जीवन में प्लीज़ अलाउ ना करें। ठीक है, क्योंकि ये जो फेक लोग हैं इनके लिए आप कुछ नहीं हो सिवाय एक हॉट टॉपिक के। ठीक है, दे आर मतलब 24 घंटा अगर इनको आपके लिए डिस्कस करने बिठा दिया जाए ना, तो ये 24 घंटा आपको डिस्कस करेंगे और एक शब्द भी इनके मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। ठीक है, एक कार्ड आ गया है ऑर्डिनरीनेस। ठीक है, आप जितने कॉन्फिडेंट हो और जितना स्पेशल आप बिहेव करते हो, लेकिन इतना ऑर्डिनरीली करते हो ना, इतना सहजता से आप इतना अच्छा व्यवहार करते हो और कॉन्फिडेंट रहते हो, उन चीज़ों को अचीव करने में उनका जीवन निकल गया है और वो आज तक अचीव नहीं कर पाए हैं। और आप इतना सहजता से वो काम कर जाते हो ना जिसके उन्होंने ना सपने देखे हैं सिर्फ। ठीक है, उनके लिए तो है ना मतलब लिटरली शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन बन जाने वाली बात है वो।
ठीक है, और आप है ना उन चीज़ों को बहुत सहजता से कर लेते हो, ठीक है। तो आपकी जो सहजता है उससे उनको है ना बहुत ही वो हो जाते हैं। एंड लवर्स, आई टोल्ड यू, कोई तो आ रहा है आपके जीवन में प्यार का प्रपोजल लेकर के, ठीक है। थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि कोई कंपटीशन इज़ टर्निंग इनटू योर लव, कोई कंपटीशन कर रहा था जो अब आपके जीवन में प्यार बन के आना चाहता है, ये एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन अगर आपके प्यार में कंपटीशन आ रहा है, थोड़ा केयरफुल रहने की डेफिनेटली ज़रूरत है, ठीक है। और आपको अब अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ओके। और दूसरी चीज़ मुझे पता है क्या लग रहा है फ्रेंड्स, कि आपके फेस पे है ना सच आ जाता है, ठीक है। आप ऐसे इंसान हो जो छुपाते नहीं हो, मतलब छुपा सकते ही नहीं हो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है ना, कोई व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा है, इनोसेंस, एग्जैक्टली इनोसेंस का कार्ड आ गया। देखिए ये एक कन्फर्मेशन है फ्रेंड्स। आपके साथ क्या होता है, आपके चेहरे पे सच्चाई आ जाती है, जो आप सोच रहे हो ना वो आपके चेहरे पे आ जाएगा। और इस चक्कर में क्या होता है कि सामने वाले को पता चल जाता है। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा हंसी आती है कि एक इंसान जिसके चेहरे पे सब कुछ सच आ जाता है, फिर भी वो आपको देख के डरते रहते हैं। हे भगवान, मतलब किस चीज़ से डर रहे हैं? जो इंसान इतना सपाट सीधी बात करता है वो फिर भी घबराते हैं आपसे, फिर भी हेसिटेट करते हैं। मतलब इट्स रियली रियली फ़नी, बट इट्स फाइन, इट्स ओके। एंड चेंज, आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है फ्रेंड्स। और इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यूनिवर्स से ये चेंज मांगा है। बहुत सारे लोगों ने यूनिवर्स से चेंज मांगा है कि भगवान हमारी ज़िंदगी में ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं इनको प्लीज़ बदलो, हम तंग आ गए हैं, या कुछ तो है जहाँ पे आप फंसे हुए थे या फंसे हुए हो, आपको लगता है कि इससे निकलना है, इससे बाहर निकलना है। और इसीलिए भगवान ने कहा तथास्तु, तथास्तु। तो आपके लिए चेंज डेफिनेटली आ रहा है, और ये चेंज एक अच्छे, मतलब दिस चेंज इज़ कमिंग फॉर द गुड, अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी बदलाव अब आपके जीवन में आएगा वो अच्छे के लिए आ रहा है। द न्यू विजन, आपकी ज़िंदगी में आपको न्यू विजन मिलेगा, नए रास्ते मिलेंगे, रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। आपको जिन चीज़ों में आपको स्टक फील होता था, अब आपको उन्हीं चीज़ों में ये पता चलेगा। जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे थे उसमें अब आपको पता चलेगा, ओके आई कैन सेल दिस ऑल्सो, आई कैन मेक मनी ऑल्सो, मैं अब इससे पैसा बना सकती हूँ। या ये इंसान जिससे मैं अभी तक बात नहीं कर रही थी, हो सकता है कि यही मेरी ज़िंदगी का वो लॉक को खोलने वाला की मेकर है, तो मेरी ज़िंदगी के सारे ताले यही खोल देगा। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग फ्रेंड्स। यू नो वॉट, क्योंकि अब यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाने वाले हैं। लेकिन आपको सिर्फ ये वार्निंग दी जा रही है कि अब आप अपने उन कॉम्पिटिटर्स को, या तो वो आपके पड़ोसी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पड़ोसी सुनाई दे रहा है, या 2 या 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, मेल और फीमेल एनर्जी दोनों है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जी है, ठीक है। तो प्लीज़ बी केयरफुल विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, ये एक पर्सन है या जितने भी पर्सन है, ठीक है। थोड़ा आपको, एंड ये आपसे काफ़ी स्केयर्ड है, ठीक है, बहुत बहुत ही स्केयर्ड एनर्जी में है, बहुत ही अपने आप को ये दिखाते हैं बड़े जेनरस हैं, पोलाइट हैं, कर्टसीज हैं इनके अंदर। लेकिन प्लीज़ इनकी इन मीठी चिकनी चिपड़ी बातों में नहीं आए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ही चिल्ड आउट इंसान हो, ठीक है, बहुत ही चिल्ड आउट, कूल, सिंपल, एक्सप्रेसिव भी हो। लेकिन प्लीज़ देखभाल के एक्सप्रेसिव, मतलब जो मन में है वही बाहर है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नाटक करो या आप कुछ ओवर प्रिटेंड करो, एक्स्ट्रा दिखाओ, नहीं, ऐसा कुछ मत करो। लेकिन किसी की बातों में आकर के अपने सारे प्लान्स या आप जो कुछ भी कर रहे हो ये सब आगे जा कर के बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोशिश की जाएगी फ्रेंड्स। ऑल राइट, चलिए फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, अमेजिंग रीडिंग फ्रेंड्स। मैं आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुकी हूँ। कंग्रेचुलेशंस, भगवान आपको खुश रखे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं होती। आप जितने कॉन्फिडेंट हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, आप लड़का हो या लड़की हो। ट्रस्ट मी, आपने कौन से कपड़े पहन रखे हैं या आपकी स्किन का कलर क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग इस लेवल पे आके बात करते हैं वो सिर्फ दुनिया में डिफरेंसेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो दुनिया को तोड़ने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ इन चक्करों में, इन बातों में मत आइएगा कि किसका क्या धर्म है, कौन सी भाषा है, किसका स्किन कलर क्या है। आप देखो टैरो रीडिंग्स को, सिर्फ मेरी नहीं,
बहुत सारे ग्रेट और बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों की, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में अच्छा। और वहाँ पे हर धर्म के, हर समाज के, हर स्किन कलर और हर जेंडर के लोग हैं, ठीक है। तो मतलब क्या जब हम किसी का दुख सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम क्यों ये सोचते हैं कि, तो हम तब ये तो नहीं सोचते ना कि यार इसका क्या धर्म है या इसकी क्या प्रजाति है, और अगर हम सोचते हैं तो हमें नहीं सोचना चाहिए। ओके, ऑल राइट, चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर भी हो गया, ये इसकी कमी रह गई थी, ये भी कर दिया मैंने। चलिए फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब आपके लिए यस एंड नो की रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। यस नो का ही क्वेश्चन पूछें, ठीक है, ऑल राइट। एंड चलिए, ये है आपका पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2, ठीक है। मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है यस, इट्स अ क्लियर यस। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछें, मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है नो। ये भी एक क्लियर नो है, मतलब क्लियर आंसर है। क्लैरिटी इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ होती है, राइट। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में भी लिखें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ऑल राइट, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।